तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर, जो कि सेमेस्टर 1 में पूछा गया है। ठीक है, और ऑल ओवर जितने भी यूनिवर्सिटी है, जहां पर भी अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, ठीक है, चाहे आप ऑल ओवर यूनिवर्सिटी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, देखिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया इसका मतलब होता है भारत को समझना। और इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं वे सभी भारत के हिस्ट्री, भूगोल, मतलब कि जितने भी है भारत को समझदारी विकसित करने का मूल उद्देश्य है कि जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन सभी में भारत को लेकर जो भी इसके अंदर है हमारे भारत देश में, उन सबको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमारे भारत में क्या है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का रखने का मूल उद्देश्य यही है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसे रखा गया है। देखते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पहला पेपर है 2022 से 26 के सेशन में पूछा गया पेपर है। आप अभी जितने भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम होना बाकी है या फिर आपका प्रीवियस ईयर पेपर के रूप में इसे देख रहे हैं, डेफिनेटली आपका बहुत सारे एग्जाम टच कर जाएंगे। हर बार प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और इस बार तो स्टार्टिंग हुआ है। देख लीजिए, तो 75 मार्क्स का पेपर है और इंटरनली आपको 25 मार्क्स मिलता है। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। देखते हैं इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी करके दो भागों में पेपर को बांटा गया है। ग्रुप ए आपका 15 मार्क्स का है और ग्रुप बी आपका 60 मार्क्स का है। कुल मिलाकर 75 मार्क्स का पेपर है। देखते हैं, तो ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन है। इसमें पहला है 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक भाषा में दे सकते हैं, 2 में से किसी एक भाषा। नेम द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेप्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखिए, बोला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो खुदाई की गई थी वह पहला स्थल कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खुदाई की जाने वाले स्थल का नाम बताएं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए का सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला स्थल खुदाई किया गया था वह था हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता, दोनों बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? नेम द ऑथर ऑफ अष्टाध्यायी। एक मिनट में खड़ा कर लेता हूं इसको। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हड़प्पा, और इसकी खुदाई कब हुई थी? 1921 ईस्वी में, जब रेल बनाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उस टाइम पे इसकी खुदाई हुई और तब पता चला कि इसके नीचे एक दुनिया थी जिसको हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता। बी नंबर है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। देखिए अष्ट अध्याय, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 8 अध्यायों को बोलते हैं अष्ट अध्याय। ठीक है, अष्ट मतलब कि 8, अध्याय मतलब कि पाठ, लेसन, यानी कि 8 अध्यायों में बटा हुआ पुस्तक। और इस पुस्तक को किसने लिखा था? तो संस्कृत के महान विद्वान या संस्कृत के पितामह बोल दीजिए, पाणिनि। ठीक है, अष्टाध्याय के रचयिता कौन है? पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्याय को लिखा था और यह किताब 8 अध्यायों में बटा हुआ है। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि उलगुलान के नेता कौन थे। तो आपने पढ़ा होगा, अगर थोड़ा सा भी झारखंड का हिस्ट्री, तो आपको पता चलेगा कि बिरसा उलगुलान नाम से विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के टाइम में। तो उलगुलान नेता के कौन थे? बिरसा मुंडा, जो कि झारखंड विभूति के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन है संथाल हुल के 2 प्रमुख नेता के नाम बताएं। संथाल हुल, नेम द 2 मेन लीडर ऑफ संथाल हुल। तो दोस्तों संथाल हुल जो कि संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था और इसके 2 प्रमुख लीडर थे, 2 भाई थे, सिद्धू और कान्हू। ठीक है, ये दोनों मुर्मू थे, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू। ठीक है, सिद्धू कान्हू मुर्मू। देखिए 5वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड थ्रू विच आर्टिकल इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सॉरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? नोट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 37। ठीक है, आर्टिकल 37, अनुच्छेद 37 में इसको सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है ग्रुप बी, सॉरी ग्रुप ए का ही। इसमें 5 अंकों वाले 2 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3।
तो इसमें पूछा गया है कि आचार्य विनोबा भावे के जीवन और शिक्षा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ब्रीफ डिस्क्राइब द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ आचार्य विनोबा भावे। तो आचार्य विनोबा भावे प्रथम ऐसे थे भारतीय थे जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, प्रथम पुरुष जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे, और महिला में किरण बेदी को मिला था। उसके बाद भूदान आंदोलन यानी कि भूदान मतलब कि भूमि को दान में मांगने वाले आंदोलन भी आचार्य विनोबा भावे ने चलाए थे, और इनके नाम से वर्तमान में झारखंड के हजारीबाग में एक यूनिवर्सिटी चलती है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के नाम से। इतनी सारी चीजें हैं यार, लिख दीजिए। फिर महात्मा गांधी के ये मार्गदर्शन भी क्या करते थे आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि प्रवास भारत में जनसंख्या वितरण को किस प्रकार प्रभावित करता है, चर्चा कीजिए। प्रवास मतलब होता है जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। मान लीजिए मेरा कोई कारोबार है या फिर मैं सरकारी नौकरी लग गया, तो मेरा गांव है बोकारो, ठीक है, झारखंड में, और मैं चला गया रांची, चाहे दिल्ली, चाहे किसी अदर स्टेट में, चाहे बेंगलोर, तो ये प्रवास हो गया। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो जाना होता है उसी को प्रवास बोला जाता है। तो प्रवास के कारण भारत में जनसंख्या का जो वितरण है किस प्रकार प्रभावित होता है। आप बता सकते हैं कि यहाँ से जो जन गए तो झारखंड की जनसंख्या कम हो गई, बेंगलोर में अगर रह गए तो बेंगलोर की जनसंख्या बढ़ गई, तो इस प्रकार प्रभावित होता है। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो संविधान वाला क्वेश्चन पॉलिटिकल का था, हड़प्पा सभ्यता वाला आपका इसमें था, किसमें यार, हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी तीनों मिक्स है अंडरस्टैंडिंग इंडिया में। ठीक है, पूरी तरह से भारत का इतिहास आपको जानना होगा। अब आता है ग्रुप बी जो कि 60 मार्क्स का है, और इसमें आपको 15 मार्क्स वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। कितने प्रश्न? 4 क्वेश्चन करने हैं। कितना नंबर का? 15 नंबर का, समझे। और इसका आंसर कीजिएगा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आंसर कीजिएगा 300 से 400 शब्दों के बीच में, बिटवीन 300 to 400 वर्ड्स, ताकि आप, अगर आपका स्पीड धुन के लिख देते हैं, एकदम हवा की तरह उड़ा देते हैं, स्पीड ज़्यादा है, तब आप 400 से 500 शब्द भी पूरा दीजिए। लेकिन अगर आपकी स्पीड बहुत स्लो है तो आप 250 शब्द में ही लिख के काम चला लीजिएगा। ठीक है, एवरेज मैंने बताया है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत में बौद्ध धर्म के उदय एवं कारणों का विश्लेषण करें। इंग्लिश में है कि एनालाइज द क्यूज ऑफ द राइज ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। तो भारत में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, गौतम बुद्ध, और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म यहाँ हुआ, ये हुआ, विवाह हुआ, शादी हुआ, ठीक है, घर छोड़ दिए, फिर बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। इस तरह से आपको डिटेल में बताना है। ठीक है, 15 मार्क्स का है तो डिटेल में बताना पड़ेगा बस। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है, भारत में बौद्ध धर्म के उदय एवं कारणों का विश्लेषण करें, ये हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि तक्षशिला, नालंदा, विश्व भारती और BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के विशेष संदर्भ में भारत में उच्च शिक्षा की वृद्धि और विकास का वर्णन कीजिए। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो कि चाणक्य नाम सुने होंगे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य उस समय की यूनिवर्सिटी है, और यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी, और यह वर्तमान में बिहार में है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से अभी चलता है अभी भी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, 5वीं। और ये प्राचीन इतिहास में, जब भारत प्राचीन इतिहास था, इससे शुरू नहीं हुआ था, उस टाइम से ये चल रहे हैं। तो आपको बताना है कि प्राचीन भारत में, देखिए भारत में पढ़ने की जो है कमी ना कभी नहीं हुई है, लेकिन जब से अंग्रेज आया, अंग्रेजी शिक्षा नीति जब लागू हुई तो ऐसा उलझन में फंसा दिया आदमी को कि पढ़ो लेकिन इसका कुछ उपयोग नहीं ले पाओगे तुम लोग। और अभी वही हो रहा है। देखिए बेरोजगारी है, आदमी पढ़े लिखे बेरोजगार आपको मिल जाएंगे, आप लोग, हम हर जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 6ठा क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका पर प्रकाश डालना है। 1 मिनट रुकिएगा। तो सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल रहा? थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की सिंगापुर में। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष भी चुने गए। इस तरह इनके डिटेल में बताना है। इनको प्यार से लोग नेताजी कहने लगे जब इन्होंने फौज में। फिर उसके बाद ये इंडियन सिविल सर्विस, जिसको अभी IAS के नाम से जानते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS के नाम से जानते हैं, इसको भी इन्होंने सेलेक्ट किया था, टॉप किया था। ठीक है, 7 महीना की तैयारी में ये IAS टॉप कर गए थे, फिर सिलेक्टेड हुए, फिर छोड़ दिए नौकरी, लात मारे नौकरी को और निकल गए
और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तो बहुत डिटेल में कहानी है इनका, लिख सकते हैं आप लोग इजीली। फिर इनकी नाकाबंदी जो हो गए हैं उसके बारे में भी बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, पर्वतों, पठारों, मिट्टी और जलवायु के विशेष संदर्भ में भारत की भौतिक विशेषताओं का वर्णन करें। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में पर्वत, पठार, मिट्टी, जलवायु बहुत सारा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग के टाइम जब ग्रेजुएशन कर रहे थे उस टाइम पे ऐसा सब्जेक्ट नहीं था कि आप लोगों को हिस्ट्री भी पढ़ना पड़े, ज्योग्राफी। मुझे तो इंटरेस्ट लगता है यार, मालूम नहीं आप लोगों को क्या लगता है, लेकिन सब क्वेश्चन इजी है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारतीय संविधान में प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करना है, ठीक है। तो प्रमुख विशेषताएं जैसे कि लचीला संविधान है, विभिन्न देशों से मिलकर बना हुआ संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान है। इस तरह से आप लोग डिटेल में बता सकते हैं। 9 नंबर देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है, राजनीतिक उपकरण के रूप में अहिंसा और सत्याग्रह की अवधारणा का विश्लेषण करें। राजनीतिक उपकरण के रूप में अहिंसा, ठीक है, यानी कि नॉन वायलेंस, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और सत्याग्रह यानी कि न्यायालय, कोर्ट, इसके बारे में बताना है। और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया है कि भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों का विश्लेषण करें। इंग्लिश में है कि एनालाइज द कॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो ये था अंडरस्टैंडिंग इंडिया के क्वेश्चन, और भी पेपर है अंडरस्टैंडिंग इंडिया के, मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा जैसे ही मुझे समय मिलता है काम से। एंड अगर आपका कोई दोस्त पढ़ाई कर रहा हो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, प्लीज़ उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यार आ गया साउंड, इसकी शादी हो रही है। तो यार चलिए जो भी है, ठीक है। इसका पीडीएफ का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप यूट्यूब में सर्च मारिएगा ज्ञान सागर और क्वेश्चन पेपर का नाम, तो हमारे चैनल के जितने भी वीडियोस हैं वो सभी आ जाएंगे, ठीक है। बाय, नमस्कार, अगले वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक भी शेयर कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड क्या वीडियो चाहिए वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।